हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की हम जिला यात्रा कर रहे हैं। 52 के 52 जिलों को हमें देखना है कि वहां क्या क्या प्रमुख चीजें हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसा क्या इतिहास है, क्या क्या उनके प्रमुख तथ्य है। सारी चीजों को हम देखने वाले हैं यही इन्हीं सीरीज में। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आज आए हैं कौन से जिले में? तो जिला है हमारा राजगढ़, जिसकी हम करेंगे यात्रा। क्या क्या सारी चीजें हैं, सब कुछ आपको करना यह है कि वीडियो को लाइक तो करना ही है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि क्या होगा कि आपको भाई सारी मध्य प्रदेश की जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी और नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वो बेल आइकन आप दबा देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं राजगढ़ के बारे में। तो भैया राजगढ़ है नाम जिले का, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कलर्ड, तो ये यहाँ पे राजगढ़ है। बिल्कुल राजगढ़ की सीमा अब राजस्थान में भी लगेगी, बिल्कुल सही बात है ना। तो देखेंगे इसके आसपास के कौन कौन से जिले हैं, सारी चीजों को हम यहाँ देखेंगे। 1956 में इसका गठन हो जाता है। कब हो जाता है? 1956 में गठन हो जाता है। इसकी तहसीलें एक तो राजगढ़ है, खिचलीपुर है, जीरापुर है, ब्यावरा है, पचौर है, नरसिंहगढ़ है, सारंगपुर है। ठीक है, ये सभी तहसीलें हैं किसकी? राजगढ़ की। पड़ोसी जिलों की अगर बात करें जिनसे ये कनेक्ट होता है, तो शाजापुर है बिल्कुल बगल में। शाजापुर के बाद है सीहोर, सीहोर ये नीचे लग जाता है। ठीक है, आगर मालवा है, आगर मालवा अभी ये नीचे वाला उसका हिस्सा है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है साक्षरता। अच्छा, राजस्थान जिले से राज्य से भी सीमा लगती है, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए जनसंख्या की बात करें 2011 की, तो इनकी जनसंख्या थी 15,45,814। कितनी? 15,45,814। और साक्षरता दर बहुत अच्छी नहीं थी, 61.21% हुआ करती थी। कितनी? 61.21%, जो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। हालांकि इस बार के आंकड़े आएंगे और कुछ चेंज जरूर मिलेगा आपको। राजगढ़ जिला जो है ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। कहां आता है? भोपाल संभाग के अंतर्गत। और भोपाल संभाग का हेडक्वार्टर भोपाल है। और भोपाल संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़। ये याद रखना है आपको, सीधे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। इतिहास की अगर हम बात करें राजगढ़ जिले के इतिहास की, तो भैया बहुत संपन्न इतिहास है। राजगढ़ रियासत हुआ करती थी 1766 में। कब की बात चलिए? 1766 में महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर राजगढ़ शहर बसाया था। ठीक है ना, महाराजा गज सिंह ने राज सिंह के नाम पर राजगढ़ बसाया था। कब? 1766 में। और यह मध्यस्थ राज्य हुआ करता था, इसका मुख्यालय। और यह परमार वंश की एक शाखा हुआ करती थी, यहां पे शासन कर रही थी। उमठ राजपूत राजा कहलाते थे ये। ठीक है, उमठ राजपूत राजा, जो परमार वंश की शाखा हुआ करती थी, इनने ही यहां पे शासन किया हुआ है। चलिए आगे बात करें तहसीलों की, तो भैया राजगढ़, खिचलीपुर, जीरापुर, ब्यावरा, पचौर, नरसिंहगढ़ और सारंगपुर, ये भैया सारी की सारी राजगढ़ की तहसीलें हो जाती हैं। और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 6153 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है राजगढ़ जिला। कितना? 6153 वर्ग किलोमीटर में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 25वें नंबर का जिला मध्य प्रदेश का हो जाता है। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, बिल्कुल पश्चिमी भाग में स्थित है। और राजगढ़ जिले की सीमा राजस्थान से और दक्षिण में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से, दक्षिण पूर्व में सीहोर जिला पड़ता है, पश्चिम में आगर मालवा जिला पड़ जाता है। तो भैया 3 मध्य प्रदेश के जिले और एक राजस्थान राज्य की सीमा लग जाती है। राजगढ़ जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 752 बी और 752 सी, साथ ही साथ नेशनल हाईवे नंबर 3 और नेशनल हाईवे नंबर 12, ये 4 हाईवेज जो हैं वो गुजरते हैं राजगढ़ जिले से। आगे हम बात करें जलवायु की, तो जंगल क्षेत्र ज्यादा है, इस कारण से यहां पे स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है। साथ ही साथ राजगढ़ जिले में औसत बारिश भी 44 इंच तक हो जाती है, जो ठीक है, सूखा नहीं पड़ता। और चूंकि मालवा क्षेत्र कहलाता है, तो मालवा के पठार के उत्तरी किनारे पर
ये स्थित है, इसलिए भैया अच्छी जलवायु यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु। मिट्टी की बात करें तो भैया काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि मालवा क्षेत्र है, ठीक है। साथ ही साथ हल्के लाल रंग की मिट्टी भी यहाँ पे कुछ स्थानों पर पाई जाती है। राजगढ़ जिले में काली और हल्के लाल रंग की मिट्टी पाई जाएगी। इसमें काली मिट्टी का निर्माण जो है वो हमें पता है कि डक्कन ट्रैप और बेसाल्ट की चट्टानों के द्वारा बाद में अपक्षय होने के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। लोहे और चूने की अधिकता होती है, इसीलिए काला रंग हो जाता है और जल धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है काली मिट्टी में। कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। नदियों की बात करें राजगढ़ में तो राजगढ़ में पार्वती नदी निकलती है और मतलब गुजरती है, नेवज नदी गुजरती है, काली सिंध नदी गुजरती है। पार्वती नदी तो हमें पता है पारा के नाम से यहां पे इसको जाना जाता है और यह नदी विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणी से निकलती है, उद्गमित होती है, मुरैना में बहती हुई ये चंबल की सहायक नदी बन जाती, चंबल में मिल जाती है। नेवज नदी जो है ये राजगढ़ जिले से ही निकलती है और नेवज नदी को शास्त्रों में निर्विघ्ना 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 कहा गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो कुंडलिया परियोजना राजगढ़ में स्थित है। यह परियोजना राजगढ़ जिले में काली सिंध नदी पर निर्माणाधीन है। कुंडलिया परियोजना के द्वारा राजगढ़ आगरमालवा ये दोनों जिलों की अगर बात करें तो लगभग 1,25,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य हो जाएगी। सिंचाई के लिए यहां पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाएगा इस परियोजना के द्वारा। कुंडलिया परियोजना बहुत बढ़िया। वन और वन्य जीवों की अगर हम बात करें राजगढ़ जिले की तो बिया जिले में लगभग 57.197 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो आरक्षित वन की श्रेणी में आता है, ठीक है भाई। इसके अलावा वनों में बहुत बड़ी संख्या में सांभर, इडली सांभर नहीं ये जानवर है, चीतल, नीलगाय ये तीनों मुख्य रूप से पाए जाते हैं इन जंगलों में। और यहां जो हमारा राज्य पक्षी है दूधराज, दूधराज का नाम तो सुना ही होगा, राष्ट्रीय नहीं राजकीय पक्षी कहलाता है, यहीं के वनों में वो देखने को आपको मिल जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, यहां मिल जाता है देखने को। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें अभयारण्यों की तो नरसिंहगढ़ अभयारण्य जो है वो राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ तहसील में पड़ता है, तो ये इस राज्य का मतलब इस जिले का क्या है अभयारण्य हो जाएगा। खनिज संपदा और उद्योगों की बात करें तो तांबा जो है वो यहां पाया जाता है राजगढ़ में, तो तांबा का खनन किया जाता है। साथ ही साथ जबलपुर, बालाघाट, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी और सीधी इन सभी जगहों पर भी तांबा पाया जाता है, तो उसका खनन होता है। और तांबे क्या होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, वायर वगैरह जो तार वगैरह है बिजली संबंधित सारे उपकरण बनाने में तांबे का यूज किया जाता है। राजगढ़ जिले में जनजातियों की अगर हम बात करें तो भैया सौर जनजाति, कौन सी जनजाति, सौर जनजाति, ये भैया सबसे कम मात्रा में है मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहां पाई जाती है। सहरिया जनजाति पांचवी बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति मानी जाती है सौर जनजाति, लगभग सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं ये, तो इन पर ध्यान देने योग्य आवश्यकता है और हालांकि सरकार दे भी रही है। राजगढ़ जिले में बोलियों की बात करें तो देखो मालवा क्षेत्र में है तो मालवी बोली बोली जाती है, सहरिया जनजाति है तो बिया सहरियाई बोली भी बोली जाती है। कुछ जो सौर जनजाति के लोग हैं वो अपनी बोली बोलते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग बोलियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो राजगढ़ इसमें भी बिल्कुल गौरव हासिल करता है, पर्याप्त चीजें हैं घूमने की। एक तो नरसिंहपुर का किला है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, नरसिंहपुर का किला। कपिलेश्वर महादेव मंदिर है जो सारंगपुर में है। इसके अलावा जालपा माता का मंदिर भी है, श्याम जी का सांका मंदिर भी है और अंजनी लाल मंदिर भी यहां पर देखने योग्य है। ब्यावरा, मांडू, नरसिंहपुर यहां पे घूमने योग्य जगह है। खोएरी महादेव का मंदिर भी है, वैष्णो देवी मंदिर है, वो वाला नहीं जम्मू वाला, सुठालिया का, और श्री तिरुपति बालाजी मंदिर भी है जो आप जा सकते हैं।
पर्यटन की दृष्टि से। सबसे पहले देखें राजगढ़ का किला, ये देख रहे हैं कितना भूतिया सा लग रहा है, अच्छा है हालांकि घूमने योग्य है। इसके अलावा जालपा माता का मंदिर है भैया, यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है दर्शन करने के लिए जो यात्री आते हैं। अंजनी लाल का मंदिर भी है यहाँ पे, कितना बढ़िया छटा देख रहे हो आप। और कपिलेश्वर धाम है भैया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बाग बिल्कुल आते हैं यहाँ पे और तीर्थ के रूप में इसको पूजते हैं। प्रमुख तथ्यों की और बात कर लेते हैं राजगढ़ जिले की, तो भैया राजमार्गों का चौराहा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 4 राजमार्ग आके जुड़ जाते हैं, वो राजगढ़ जिले में ब्यावरा तहसील है, ब्यावरा में चौराहा है किसका, राजमार्गों का। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है कि राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा को कहा जाता है। नरसिंहगढ़ का किला जो है, इसमें गिन्नौरगढ़ के तोते प्रसिद्ध हैं। क्या है भैया, तोते, तोते, तोते हो गया की करिए, ये तोते हैं जो पैरट कहलाते हैं ना, तो गिन्नौरगढ़ के तोते बहुत प्रसिद्ध हैं जो नरसिंहगढ़ के किले में पाए जाते हैं। यहाँ पे धार्मिक स्थल जलपा मंदिर है, इसके अलावा खोयरी महादेव का मंदिर है और सबसे अधिक रेतीला भाग यहीं पर पाया जाता है। राजगढ़ मानव विकास रिपोर्ट, भैया ऐसा पहला जिला है जिसने खुद की मतलब जिले की अगर बात करें तो पहला जिला है जिसने मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI जिले में पहली बार क्या है घोषित करी थी, जारी करी थी। तो पहला जिला है देश का जिसने मानव संसाधन, मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी करी थी। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए सहायक है कि हमारे यहाँ कैसा क्या डेवलपमेंट हो रहा है। देश का होता है, राज्य का होता है, लेकिन जिले को पहला है ऐसा जिला जिसने ये जारी करी थी। राजस्थान से लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है राजगढ़, इसीलिए मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा रेगिस्तान वाला इलाका कहां पे है, हमने बात करी है ना कि यहीं पे है। रेतीला स्थान जो है सबसे ज्यादा राजगढ़ में मिलता है, सो राजगढ़ ही सबसे ज्यादा रेगिस्तान वाला इलाका है। नरसिंहगढ़ का किला जो बहुत प्रसिद्ध है, वो दीवान थे जिनका नाम है परसराम रियासत के, उनके द्वारा बनवाया गया था और पूरा नगर जो है वह किले के अंदर बसा हुआ है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा राजगढ़ जिले में चिड़ी खो, जामुन खो, अंधियार खो, ये भैया जगह हैं घूमने लायक जो मालवा का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालवा का कश्मीर कहा जाता है। जंगली जानवरों का संरक्षण भी यहां पे किया जाता है। बहुत बढ़िया। जालपा माता का जो मंदिर है वह घने जंगलों में है और घरेली पहाड़ी पर पशुपतिनाथ का मंदिर भी स्टैब्लिश है। मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला पहला जिला है जिसको हमने देख ही लिया है। सारंगपुर में रानी रूपमती का मकबरा भी है। रानी रूपमती और बाज बहादुर का नाम तो सुना ही होगा, मांडू जाते हैं अपन घूमने, वहां पे उनकी किस्से तो सुने ही हैं। तो रानी रूपमती का मकबरा सारंगपुर में है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ब्यावरा जो है काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, काली सिंध नदी के किनारे पे ब्यावरा बसा हुआ है और इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। नदियां जो है यहाँ पे पार्वती, गग्गर, काली सिंध वगैरह बहती है। राजगढ़ जिले से नेवज नदी निकलती है और नेवज नदी का प्राचीन नाम निर्विघ्ना हुआ करता था, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ ये जो देख रहे हैं आप, ये जिला राजगढ़, इसकी यात्रा कर ली हमने समाप्त। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, हमें भी मनोबल मिलता है और अच्छा लगता है कि भाई हम 4 लोगों तक ज्यादा पहुंचे, लोगों का भला कर पाए। आपके लिए तो है ये सारी चीजें। बाकी नेक्स्ट जिले की यात्रा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।